इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत सारे पैसेंजर ट्रेन की ओर जा रहे थे और वहीं पर सुजेंग नाम का एक आदमी अपनी बेटी के साथ ट्रेन के पास जा रहा था और वो एक अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा था और कहता है कि उसकी बड़ी बेटी उसकी कोई भी बात नहीं मानती और वो कल एक बुरे लड़के के साथ घूम रही थी। इसके बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं। वहीं पर उसी प्लेटफॉर्म पर एक दूसरी ट्रेन आने लगती है और सभी ट्रेन के कर्मचारी उस ट्रेन के पास जाते हैं और उसमें कोई भी पैसेंजर नहीं था और वो उस ट्रेन के डोर को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें से बहुत सारा खून निकलता है और जब पूरा डोर ओपन होता है तो उसमें से बहुत सारे रैट्स निकलते हैं। जब सुजेंग अपना सामान रख रहा होता है तो कुछ आदमी आपस में बात कर रहे थे कि इस शहर में एक वायरस फैल चुका है और ये सब रैट्स की वजह से ही हो रहा है। तो एक आदमी वहां पर आकर सुजेंग और उसकी बेटी से बदतमीजी करता है और डूडा नामी एक आदमी उन्हें उनसे बचाता है। तभी हम देखते हैं कि ट्रेन में सभी लोगों को बहुत सारे रैट्स की आवाजें आने लगती हैं और हम ट्रेन के छोटे से बंकर में देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे रैट्स हैं। इसके बाद सुजेंग ट्रेन के दूसरे डिब्बे में जाता है और वो देखता है कि वहां पर उसकी बड़ी लड़की लीन बैठी है एक मेजर के साथ और जब सुजेंग अपनी बेटी को साथ चलने के लिए कहता है तो लीन अपने डैड को पहचानने से इनकार कर देती है और सुजेंग को बहुत गुस्सा आने लगता है। तो मेजर अपने सोल्जर से कहकर सुजेंग को एक जगह पर बंद करवा देता है और उस सोल्जर सुजेंग के एक हाथ को हथकड़ी से बांध देते हैं। तभी उन सोल्जर्स को कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और लोगों को ट्रेन के अंदर बहुत सारे रैट्स की आवाजें आ रही थी। एक आदमी अपने डंडे से ट्रेन की छत पर अपना डंडा मारकर रैट्स को भगाने लगता है। वहीं दूसरे सोल्जर्स उस आदमी को देखने जाते हैं तो वो आदमी मरा हुआ था और बहुत सारे रैट्स वहां पर होते हैं जो कि उन सोल्जर्स पर चढ़कर उन्हें खाने लगते हैं। इसके बाद वो आदमी अपने डंडे से ट्रेन की छत की जाली को खोल देता है जिससे सभी चूहे उस जाली में से निकल रहे थे और लोगों पर चढ़ रहे थे। मेजर का डैड होता है वो उन सभी का लीडर था और वो कहता है कि उसने ये सब इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके बाद सभी रैट्स तेजी से बढ़ रहे थे और लोगों पर अटैक कर रहे थे। मेजर अपने सभी सोल्जर्स को वहां से निकलने के लिए कहता है और हम सुजेंग को देखते हैं जो कि चूहों के बीच फंस गया था और तभी सुजेंग के सामने अपनी हथकड़ी की चाबी गिरती है जिसे वो उठाने की कोशिश करता है और उस चाबी से अपने हाथ की हथकड़ी को खोलता है और वहां से चला जाता है। वो देखता है कि ट्रेन के अंदर सभी लोगों को रैट्स ने बहुत ही बुरी तरह से मार दिया था और वहां से जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। मगर सुजेंग हिम्मत करके बड़े होशियारी से वहां से एक जगह से दूसरी जगह पर कूद कर निकलता है। इसके बाद सुजेंग दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है और सभी लोगों से कहता है कि यहाँ से भागो, रैट्स आ रहे हैं। अब सभी लोग सुजेंग पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो चूहों से डरते हो। जिसके बाद सुजेंग अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ता है और तभी वहाँ पर बहुत सारे चूहे आ जाते हैं जो हंसरे लोगों को एक एक करके मार देते हैं। वो रैट्स आदमखोर होते हैं जो बहुत ही तेजी से लोगों को खाने लगते हैं। दरअसल वो एक वायरस की चपेट में आने की वजह से ज़ॉम्बी बन चुके थे, इसलिए वो लोगों को तबाह कर रहे थे। इसके बाद हम एक जगह पर डूडा और कुछ लोगों को देखते हैं जो सुजेंग के परिवार के साथ रुक जाते हैं और लीडर एक डोर को लॉक कर देता है जिससे वो उनके पास अंदर ना आ सके। लेकिन लीन बाहर रोने लगती है कि उसके डैड वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन मेजर लीडर बहुत बुरा इंसान था और उसे सिर्फ अपनी चिंता थी और वो डोर को खोलने से मना कर देता है। इसके बाद डूडा ट्रेन के ऊपर की विंडो खोलकर ऊपर चढ़ जाता है और सुजेंग के परिवार को ऊपर खींच लेता है और आखिर में आदमी जो बचा हुआ था, जब सुजेंग उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है तो रैट्स कांच तोड़कर उस आदमी को मार देते हैं और फिर वो सभी ट्रेन के ऊपर थे और वहां पर भी बहुत सारे चूहे होते हैं। इसके बाद मेजर ट्रेन के इंजन को अलग कर देता है और तभी ट्रेन जो कि स्लो चलने लगी थी और सुजेंग ट्रेन के दूसरे हिस्से पर फंसा हुआ था, वो छलांग मारकर ट्रेन के सेफ साइड पर आ जाता है और डूडा उसे गिरने से बचा लेता है। इसके बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी होकर बैठे हुए थे और तभी लीन देखते हैं कि रैट्स के काट लेने की वजह से लोगों के अंदर एक इन्फेक्शन पैदा हो गया है और ये इन्फेक्शन एक लोगों से दूसरे लोगों तक बहुत आसानी से फैलता है। इसके बाद सुजेंग कहता है कि इस बीमारी की एक मेडिसिन है और मैं एक मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। सुजेंग बताता है कि आगे एक स्टेशन आने वाला है, वहाँ पर एक हॉस्पिटल है जहाँ पर हमें इस इन्फेक्शन की मेडिकल मिल सकती है। लेकिन इस बात को वो लीडर मानने से इनकार करता है और बाकी पैसेंजर इस बात को मानना चाहते थे। लीडर इस बात को इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो कहता है कि अगर हम हर जगह रुकेंगे तो क्या पता हमें रैट्स वहाँ पर आकर मार दे। और तभी एक आदमी लीडर पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि हम उस हॉस्पिटल में जरूर जाएंगे और जो लोग इन्फेक्टेड हैं
हैं उन्हें एक अलग कंपार्टमेंट में बैठा देंगे और उनका इलाज करेंगे। फिर वो स्टेशन आ जाता है जहाँ से उन्हें मेडिसिन लेनी थी और फिर वो सभी लोग एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप के अंदर सुजैंग की बेटी भी थी जो उसके साथ जाती हैं। जब वो सभी शहर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि पूरा शहर जो कि तबाह हो चुका था और वो ग्रुप एक जगह पर जाता है तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे लोग मरे हुए मिलते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोगों को बहुत अफसोस होता है और वो पूरा ग्रुप उन लाशों के ऊपर से सफर करता हुआ अपने रास्ते की ओर बढ़ रहा था। उनके सामने बहुत सारे चूहे हजारों की तादाद में वहाँ पर होते हैं, मगर वो रैट्स होते हैं जो सिर्फ छांव में ही होते हैं। वो धूप में बाहर नहीं निकलते और लोगों पर धूप में हमला भी नहीं करते। जिस रास्ते से उन्हें मेडिसिन के पास पहुंचना था उस रास्ते पर भी चूहे होते हैं, लेकिन वो सभी लोग ऊपर के रास्ते पर चढ़कर आगे बढ़ते हैं जहां पर सिर्फ धूप होती है। इसके बाद जब वो सभी बिल्डिंग के ऊपर से आगे बढ़ रहे थे तो एक आदमी ऊपर से नीचे गिर जाता है और सभी रैट्स उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद हम ट्रेन का सीन देखते हैं जहां पर एक आदमी ट्रेन के अंदर आता है और लोग उसे चेक करते हैं कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, और वो आदमी इन्फेक्टेड नहीं था। इसके बाद वो सभी को बाहर के हालात बताता है कि उसकी शहर के सभी लोग मारे जा चुके हैं और ये वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और वो ये भी बताता है कि ये चूहे अपना शिकार सिर्फ अंधेरे में करते हैं। अगर हमें उनसे बचना है तो हमें वहां पर जाना होगा जहां पर लाइट हो। फिर हम देखते हैं कि वो ग्रुप जब ऊपर से जा रहा था तो तभी सूरज पर बादल आ जाते हैं जिससे हर जगह पर डार्कनेस फैल जाती है और वो रेड्स उन सभी के पीछे पड़ जाते हैं। इस वजह से वो लोग बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके थे, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर उस जगह को पार करते हैं और बड़ी मुश्किल से उन रेड्स से बचते हुए उस मेडिसिन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और वो आगे बढ़ते हैं। तभी एक आदमी उनके ग्रुप के आदमी को मारने लगता है, लेकिन सुजैंग बड़ी मुश्किल से उस आदमी को शांत करवाता है और उसे इस मेडिसिन के बारे में बताता है जो कि एक वेयर हाउस के अंदर थी। अब सुजैंग उस आदमी को बताता है कि ये एक स्पेशल मेडिसिन है और इससे लोगों का इलाज किया जा सकता है। तभी वो आदमी भागते हुए अपनी बीवी और बच्चों के पास जाता है और हम देखते हैं कि उस आदमी का बेटा भी इन्फेक्टेड हो गया था। इसके बाद सुजैंग उस आदमी को वेयर हाउस के अंदर लेकर जाने के लिए कहता है और वो आदमी उन सभी को वेयर हाउस की ओर लेकर आगे बढ़ता है। जब वो सभी लोग वेयर हाउस की ओर जा रहे थे तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे हड्डियों के कंकाल दिखते हैं और बहुत सारा खून भी दिखता है, जिन्हें देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। एक जगह पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है तो डूडा एक कपड़े के गोले पर आग लगाकर उस अंधेरे में फेंकता है तो उन्हें वहां पर बहुत सारे चूहे दिखते हैं और वो सभी मसाल में आग जलाकर चूहों को डराते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर हम ट्रेन का सीन देखते हैं जहां पर कुछ लोग लीडर को रस्सी से खोलने के हक में होते हैं और कुछ लोग इस बात के हक में नहीं थे। हालांकि मेजर सभी लोगों के दिमाग में ये बात बैठा देता है कि अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो अंधेरा होते ही रैट्स हमें मार देंगे। जिसके बाद सभी लोग मेजर और उसके डैड की रस्सी को खोलते हैं और अब लीडर बाकी इन्फेक्टेड लोगों को पीछे छोड़कर सभी को आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन लीन मेजर से ऐसा करने के लिए मना करती है, मगर मेजर उसकी कोई भी बात नहीं मानता, जिससे लीन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो इन्फेक्टेड लोगों के पास चली जाती है। तभी हम एक लेडी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल बैठी हुई थी और वो उस ट्रेन के डोर को ओपन कर देती है, जिससे सभी रैट्स ट्रेन के अंदर आ जाते हैं और एक एक करके सभी लोगों को मार देते हैं, जिससे मेजर की भी मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी एक बहुत अंधेरे वाली जगह पर जाते हैं जहाँ पर रैट्स का पूरा झुंड होता है और सभी ये नज़ारे को देखकर बहुत ही ज्यादा डरते हैं। तभी सुजैंग ऊपर जाकर उस मेडिसिन को लाने का फैसला करता है और जब वो लैब के ऊपर जाता है तो उसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब इसके बाद वो वहां पर पहुंचकर मेडिसिन ढूंढने लगता है, जिसके बाद उसे मेडिसिन मिल जाती है और वो मेडिसिन लेकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन लकड़ी के टूटने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। हालांकि उस मेडिसिन को फेंककर वो उस आदमी के हाथ में दे देता है, लेकिन अब रैट्स सुजैंग की ओर बढ़ने लगे थे, मगर वो किसी तरह से उनसे बचकर अपने साथियों के पास पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर अब वो आदमी उन सभी को धोखा देकर उस मेडिसिन को लेकर वहां से भाग जाता है और उस डोर को भी लॉक कर देता है, जिससे वो लोग बाहर निकलने वाले थे। लेकिन वो डोर कमजोर होता है, इसलिए वो आसानी से टूट जाता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। लेकिन अब पूरे रैट्स का झुंड उनके पीछे पड़ चुका था और जब वो सभी उस आदमी के पास जाते हैं
तो देखते हैं कि उसका बेटा तो मर चुका है और वो आदमी बहुत ही ज्यादा सदमे में है। जिसके बाद वो मेडिसिन के बॉक्स को उठाकर वहां से भाग जाते हैं। फिर वो सभी एक गाड़ी के अंदर बैठते हैं और उस गाड़ी को सुजैंग की बेटी ड्राइव करती है। और वो सभी जब गाड़ी से भाग रहे थे तो सभी रैट्स उनका पीछा करने लगते हैं, क्योंकि वो छाया के अंदर होते हैं और उन्हें हर जगह पर बस रैट्स ही रैट दिखते हैं। फिर सुजैंग की बेटी की अच्छी ड्राइविंग करने की वजह से वो सभी धूप में आ जाते हैं, जिससे रैट्स उनका पीछा छोड़ देते हैं। फिर सभी जब ट्रेन के पास जाते हैं तो उन्हें वहां पर सभी लोग मरे हुए मिलते हैं और सुजैंग को लगता है कि उसकी बेटी भी वहां पर मर गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में वो सभी दूसरे कंपार्टमेंट में सुरक्षित होते हैं और सभी को लगता है कि उनका इलाज अब बहुत जल्द हो जाएगा और अब सभी लोग ट्रेन में वापस चढ़ जाते हैं। लेकिन जब सुजैंग ट्रेन में चढ़ने वाला था तो तभी लीडर सुजैंग को घायल कर देता है और उस बॉक्स को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन डूडा उससे वो बॉक्स छीनकर वापस सुजैंग को दे देता है। अब सुजैंग उस ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है और डूडा बहुत ही ज्यादा जख्मी था, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाता और सभी रैट्स डूडा पर चढ़ जाते हैं और फिर इसी के साथ डूडा की मौत हो जाती है। और इस चीज से सुजैंग और उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा दुखी थे। फिर सभी लोगों को वो मेडिसिन लग जाती है, जिससे वो ठीक होने लगते हैं। और फिर जब ट्रेन आगे बढ़ रही थी तो ट्रेन के सामने एक पलटी हुई ट्रेन होती है, जिसे देखकर सुजैंग सभी लोगों से कहता है कि चलो सभी लोग साथ में चलकर उस ट्रेन को हटाते हैं, लेकिन सुजैंग के साथ कोई भी नहीं आता। और फिर सुजैंग और उसकी बेटी उस ट्रेन के डब्बे को हटा रहे थे। वहीं ट्रेन के अंदर लिन बहुत ज्यादा लोगों से हेल्प मांगती है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो सभी लोग उसकी बात को मानकर उस कंपार्टमेंट को हटाने के लिए सुजैंग के पास आ जाते हैं। तभी एक आदमी बहुत सारे ग्रेनेड लेकर आगे बढ़ता है और सभी रेड्स को थोड़ा धीमा करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, जिससे लोगों को ट्रेन के कंपार्टमेंट को हटाने के लिए टाइम मिल जाता है। और फिर सभी लोग उस ट्रेन के कंपार्टमेंट को उस ट्रैक से हटाते हैं और फिर से ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अब ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं वो दूसरी दिशा में जा रहे थे और उस जगह पर एक बहुत बड़ी खाई थी। तो सुजैंग ट्रेन के ट्रैक्स को स्विच करने के लिए उसके पास जाता है और उसे चेंज करता है, लेकिन वो स्विच खराब हो चुका था, इसलिए उसे पकड़कर रखना पड़ता है। फिर जब ट्रेन आगे चलती है तो वो सेफ ट्रैक पर आ जाती है और अब सुजैंग ट्रेन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस पर चढ़ने में कामयाब नहीं होता है, जिससे वो समझ जाता है कि अब वो उस पर नहीं पहुंच सकता। और वो लिन से कहता है कि तुम अपने भाई और बहन दोनों का ख्याल रखना। और ये नज़ारा बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। और इसी के साथ सभी रैट्स सुजैंग पर भी आ जाते हैं और वो भी मारा जाता है और ट्रेन में बैठे सभी लोग सुरक्षित आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ।